भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को माना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की शाखाएं दुनिया में सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं जो हैं दुनिया में सबसे अधिक है। तो एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों क्रिकेट से है। दोस्तों, क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के सभी प्रश्न जो हैं वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुजरात राज्य की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों, गुजरात राज्य की राजधानी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधीनगर है। दोस्तों, गांधीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थाईलैंड में पाए जाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाला फेंक से है। दोस्तों, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मार्च 2020 में लगाया गया था। दोस्तों, 22 मार्च 2020 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिल्खा सिंह को जाना जाता है। दोस्तों, मिल्खा सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में चलाई गई थी। दोस्तों, 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का प्रास्तिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में चलाई गई थी। दोस्तों, 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्योहार का नगर यानी सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुरै को कहा जाता है। दोस्तों, मदुरै आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चार और केबल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों, भारत में तार और केबल का सबसे अधिक उत्पादन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समय अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 52 सेकेंड है। दोस्तों, 52 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सब्जी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कद्दू है। दोस्तों, कद्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 जनवरी को मनाई जाती है। दोस्तों, 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों, सेब का सर्वाधिक उत्पादन होने वाला राज्य पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाटों का नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी प्रसिद्ध है। दोस्तों, वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी राजीव गांधी बने थे दोस्तों। राजीव गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की किस पड़ोसी देश के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों घूमर है दोस्तों। घूमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलीगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आरबीआई की नोट छपाई कहाँ होती है? यानी कि दोस्तों नोट प्रेसिंग की जो सिस्टम है वो कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नासिक में है दोस्तों। नासिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी नदी को जानते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसे सांची का स्तूप का चित्र अंकित है दोस्तों। सांची का स्तूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रायपुर है दोस्तों। रायपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये हमारा क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आता है, तो अंत तक जरूर देखिएगा और टाइम पे जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान में होता है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंचनजंगा है दोस्तों। कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न शुरू करने से पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में लागू हुई थी दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हावड़ा जंक्शन है दोस्तों। हावड़ा जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पिंगली वेंकैया डिजाइन किए थे दोस्तों। पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 वर्ष का होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के प्रतीक के चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डी उदय कुमार ने डिजाइन किए थे दोस्तों। डी उदय कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेड़ों की सुरक्षा थी दोस्तों। पेड़ों की सुरक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। सिनेमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल्स हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 12 शेड्यूल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों।